अब अगर ये बच्ची को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आया है, मेरे काम का फोकस हट रहा है, इतने ज़्यादा हेट मैसेज सोशल मीडिया के ऊपर उसके खिलाफ ये किया जा रहा है, एज इफ कोई एक नया टेररिस्ट इस देश के अंदर आ गया है करके। हाँ? भाई हरे रंग का उन्होंने भगवे रंग का बोले है करके। हाँ? इस देश के अंदर एक नचनिया है, सुनिए, हर दूसरे दिन मुसलमानों पाकिस्तान चले जाओ करके, क्यों? उसके जहेज में आया था हिंदुस्तान। आप बोलते रहेंगे और हम खामोश रहना, ये अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो हमारी एक बच्ची अभी नई नई राजनीति के अंदर आई है, आप उसको दबा सकते हैं, लेकिन हम उसके साथ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं और जो जिस लहजे के अंदर सवाल करेगा उसी लहजे के अंदर हम उसको जवाब देंगे। सर, इस मामले में आपकी सीनियर, जब ये मामला आप सुने नोटिस का और उसके ऊपर दबाव बनाने का, तो आपने यहाँ के सीनियर डीसीपी कमिश्नर से आपने बात किया कि आप किस बात की नोटिस? मैंने किसी से भी, किसी पुलिस अधिकारी से बात नहीं किया मैंने, और मैं समझा नहीं जरूरी कि इन लोगों से बात करना करके। तुमने नोटिस दिए थे, हम उस नोटिस को है तो सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाने की हमारी तैयारी। इम्तियाज भाई, आप भी राजनीति में आने से पहले पत्रकार थे, ऐसे ही सवाल आप भी किया करते थे। शहर के स्टेटमेंट में कौन सा पार्ट आपको ऑब्जेक्शनेबल लग रहा है? कोई भी नहीं, इसीलिए तो मैं बोल के जा रहा हूँ ना। शहर ने तो सिर्फ मुमरा के बारे में बोली है कि मुमरा को हरा करना है, मैं तो पूरे देश को हरा करने की बात कर रहा हूँ, हरा भरा करने की बात कर रहा हूँ, देश में झाड़ लगाने की बात कर रहा हूँ, पेड़ पौधे लगाने की बात कर रहा हूँ। उन्होंने अगर झाड़ लगाने का वर्ड बोला होता तो माना जाता, उन्होंने सिर्फ हरा बोला गया, तो लोगों का यही कमेंट आता है। नहीं, लोगों का नहीं है, कुछ फालतू लोगों का है, जिसको है तो अकल कम होती है ना, वो कुछ ना कुछ तो भी ढूंढते रहते हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि मुमरा तो बहुत छोटा है, थाने पूरा भगवा है, तो ये छोटे मोटे नेता छोटी मोटी बात क्या करके कर लेंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, एकनाथ शिंदे साहब कह रहे हैं भगवा पूरा थाना है करके, तो वो जायज है, वो जायज है, वो लीगल है, वो सब कानून के दायरे में बैठता है। और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मुमरा हरा है, मुमरा हरा भरा है, तो उसमें है तो पूरा कानून का उल्लंघन हो गया है और देश के अंदर कोई गंभीर मुद्दा बचा नहीं है। पिछले कितने दिन हो गए हैं, रोज सुबह दोपहर शाम रात, बस टीवी खोलो तो मुमरा हरा हिरवा, इसी के अलावा कोई दूसरा अहम मुद्दा बचा ही नहीं है। इम्तियाज भाई, अभी आप और एकनाथ शिंदे साहब हमको नहीं बताए हैं। अगर एकनाथ शिंदे साहब के लिए अगर मैं मुंह खोला तो फिर मेरे हिसाब से उनके लिए भी तकलीफ हो जाएगी। अब हम चुनकर आए हैं, उनका भी साथ चाहिए, थाने क्यों न यहाँ के सर्वे सर्वा है उसमें, लेकिन उनको एक बात बता देना चाहता हूँ, भाजपा कब आपको उठाकर फेंकने वाली है, अब इंतजार करिए कितने दिन आप बचे हुए हैं। ऐसा इम्तियाज भाई, शहर की तरफ आते हैं, 5 नगर सेवक मिले इस चुनाव में आपकी पार्टी को, 5 से 25 बनाने की अगली रणनीति क्या होगी, किस तरीके से एमआईएम अपने? हमने अंदर बैठ के है तो यही बात किए है कि हमारे जो बाकी के जो एक पैनल 9,500 वोट एक ने लिया है, 9,000 9,500 लोग, इसका मतलब ये है कि 9,500 लोगों ने आपको अपना नेता कबूल किया है, मान लिया है करके। तो आपको लोगों के बीच में रहना है, लोगों के बीच में रह के आपको काम करना है, और यकीनन ये आंकड़ा बहुत बढ़ेगा और अच्छे तरीके से। और भी मुमरा के अंदर मजलिस कैसे फैल सकती है, देश में कैसे फैल सकती है, हरा भरा मजलिस को कैसा किया जा सकता है, हम करेंगे पूरी तरीके से। एकंदरीत तुमचे जेवढे कॅन्डिडेट होते त्यांनी एकंदरीत 70 ते 80,000 पर्यंत मतं घेतलेली आहे. येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये याचा फटका जो आहे तो